जब से अफरोज ने वक्तव्य दिया था, पूरे मोहल्ले और बिरादरी में बस उसी की चर्चा थी। एक ऐसा तूफान था जो मजहब और शरीयत को बहा ले जाने वाला था। वह जाकिर मियां की चौथे नंबर की संतान थी। 2 लड़के और उससे बड़ी राबिया अपने अपने घर परिवार को संभाले हुए थे। हर जिम्मेदारी को उन्होंने अपने अंजाम तक पहुंचा दिया था और अब अफरोज की विदाई के बारे में सोच रहे थे। लेकिन अचानक उनकी पुरसुकून सत्ता का तख्ता हिल उठा था और उसके पहले संबंधी की जमीन पर उन्होंने अपनी नेकनियती और अक्लमंदी का सबूत देते हुए वह बीज बोया था जो अब पेड़ बनकर वक्त की आंधी के थपेड़े झेल रहा था। उनके बड़े भाई एहसान मियां उसी शहर में रहते थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने के वक्त हुए दंगों में उनका इंतकाल हो गया था। वह अपने पीछे अपनी बेवा और एक लड़के को छोड़ गए थे। उस वक्त हारून 8 साल का था। तभी पति के गम ने एहसान मियां की बेवा को चारपाई पकड़ा दी थी। उनकी हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। उस हालत में भी उन्हें अपनी चिंता नहीं थी। चिंता थी तो हारून की, जो उनके बाद अनाथ हो जाने वाला था। कितनी तमन्नाएं थीं हारून को लेकर उनके दिल में, सब दम तोड़ रही थीं। उनकी बीमारी की खबर पाकर जाकिर मियां खानदान के साथ पहुंच गए थे। उन्हें अपने भाई की असमय मृत्यु का बहुत दुख था। उस दुख से उबर भी नहीं पाए थे कि अब भाभीजान भी साथ छोड़ती नजर आ रही थीं। उनके पलंग के निकट बैठे वह यही सोच रहे थे। तभी उन्हें लगा जैसे भाभीजान कुछ कहना चाह रही हैं। भाभीजान देर तक उनका चेहरा देखती रहीं। वह अपने शरीर की डूबती शक्ति को एकत्र करके बोली, वक्त से पहले सब कुछ खत्म हो गया। इतना कहते कहते वह हांफने लगी थीं। कुछ पल अपनी सांसों पर नियंत्रण करती रहीं। मैंने कितने सुनहरे सपने देखे थे हारून के भविष्य के, खूब धूमधाम से शादी करूंगी, बच्चे, लेकिन आप दिल छोटा क्यों करती हैं? यह सब आप अपने ही हाथों से करेंगी। जाकिर मियां ने हिम्मत बढ़ाने की कोशिश की थी। नहीं, अब शायद आखिरी वक्त आ गया है। भाभीजान चुप होकर शून्य में देखती रहीं। फिर वहां मौजूद लोगों में से हर एक के चेहरे पर कुछ ढूंढने का प्रयास करने लगी। सायरा, वह जाकिर मियां की बीवी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली थीं, तुम लोग चाहो तो मेरे दिल का बोझ हल्का कर सकते हो। कैसे भाभीजान? सायरा ने जल्दी से पूछा था। मेरे हारून का निकाह मेरे सामने अपनी अफरोज से कर सको। भाभीजान ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया था और आशाभरी नजरों से सायरा को देखने लगी थीं। सायरा ने जाकिर मियां की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो, तुम्हारी क्या राय है? आखिर आपका भी तो कोई फर्ज है। वैसे भी अफरोज की शादी तो आपको ही करनी होगी। अच्छा है, आसानी से यह काम निबट रहा है। लड़का देखो, खानदान देखो, इन सब झंझटों से नजात भी मिल रही है। इसमें सोचने की क्या बात है? हमें तो खुशी है कि आपने यह रिश्ता मांगा है। जाकिर मियां ने सायरा की तरफ देखा। मैं आज ही निकाह की तैयारी करता हूं। यह कहते हुए जाकिर मियां उठ खड़े हुए। वक्त की कमी और भाभीजान की नाजुक हालत देखते हुए अगले दिन ही अफरोज का निकाह हारून से कर दिया गया था। उसी के साथ वक्त ने तेजी से करवट ली थी और भाभीजान धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी थीं। वह घटना भी अपने आप में अनहोनी ही थी। तब की 6 साल की अफरोज अब समझदार हो चुकी थी। उसने BA तक शिक्षा भी पा ली थी। इसी बीच जब उसने यह जाना था कि बचपन में उसका निकाह अपने ही चचाजाद भाई हारून से कर दिया गया था, तो वह उसे सहजता से नहीं ले पाई थी। यह भी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल हुआ कि चाहे जैसे और जिसके साथ ब्याह रचा दिया। 2-4 दिन की बात नहीं, आखिर पूरी जिंदगी का साथ होता है। पति पत्नी का मैं जानबूझकर खुदकुशी नहीं करूंगी। बालिग हूं, मेरी अपनी भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ अरमान हैं। अफरोज ने बार बार सोचा था और विद्रोह कर दिया था।
जब अफरोज के उस विद्रोह की बात उसके अम्मी अब्बा ने जानी थी तो बहुत क्रोधित हुए थे। हमसे जन्मी बेटी हमें ही भला बुरा समझाने चली है। सायरा ने मां के अधिकार का प्रयोग करते हुए कहा था, तुझे ससुराल जाना ही होगा। तू वह निकाह नहीं तोड़ सकती। क्यों नहीं तोड़ सकती? जब आप लोगों ने मेरा निकाह किया था तब मैं दूध पीती बच्ची थी। फिर यह निकाह कैसे हुआ? अफरोज ने तत्परता से बोलते हुए अपना पक्ष रखा था। शायद तेरी बात सही हो, लेकिन तुझे पता होना चाहिए कि शरीयत के मुताबिक औरत निकाह नहीं तोड़ सकती। हमने तुझे इसलिए नहीं पढ़ाया लिखाया कि तू अपने फैसले खुद करने लगे। आखिर माँ बाप किस लिए हैं? सायरा किसी तरह भी हथियार डालने वाली नहीं थी। मैं किसी शरीयत वरीयत को नहीं मानती। आपको आज के माहौल में सोचना चाहिए। कैसी माँ हैं आप? जानबूझकर मुझे अंधे कुएं में धकेल रही हैं। लेकिन मैं हरगिज खुदकुशी नहीं करूंगी। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, यह मेरा आखिरी फैसला है। अफरोज पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई थी। अफरोज के खुले विद्रोह के आगे माँ बाप की एक नहीं चली थी। आखिर उन्हें इस बात पर समझौता करना पड़ा था कि शहर काजी या मुफ्ती से उस निकाह पर फतवा ले लिया जाए। शाम को उनके घर बिरादरी भर के लोग जमा हो गए थे। हर शख्स मुफ्ती साहब का इंतजार बेचैनी से कर रहा था। उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही देर बाद मुफ्ती साहब के आने की खबर जनान खाने में जा पहुंची थी। इशारे में जाकिर मियां ने कुछ कहा और अफरोज को पर्दे के पास बैठा दिया गया। दूसरी ओर मर्दों के साथ मुफ्ती साहब बैठे थे। मुफ्ती साहब ने खंखारते हुए गला साफ किया। फिर बोले, अफरोज वल्द जाकिर हुसैन, यह सही है कि हर लड़की को निकाह कबूल करने और न करने का हक है, लेकिन उसके लिए कोई पुख्ता वजह होनी चाहिए। तुम बेखौफ होकर बताओ कि तुम यह निकाह क्यों तोड़ना चाहती हो? वह चुप होकर अफरोज के जवाब का इंतजार करने लगे। मुफ्ती साहब, मुझे यह कहते हुए जरा भी झिझक नहीं महसूस हो रही है कि मेरी अपनी मालूमात और इलाके मुताबिक हारून एक काबिल शौहर बनने लायक आदमी नहीं है। उसकी कारगुजारियां गलत हैं और बदनामी का बायस है। वह कुछ पल रुकी, फिर बोली, बचपन में हुआ यह निकाह मेरे अम्मी अब्बा की नासमझी है। इसे मानकर मैं अपनी जिंदगी में जहर नहीं घोल सकती। बस मुझे इतना ही कहना है। दोनों तरफ खामोशी छा गई। तभी मुफ्ती साहब बुलंद आवाज में बोले, अफरोज के इनकार की वजह काबिले गौर है। माँ बाप की मर्जी से किया गया निकाह, इस पर जबरन नहीं थोपा जा सकता। निकाह वही जायज है जो पूरे होशहवास में कबूल किया गया हो, इसलिए यह अपने निकाह को नहीं मानने की हकदार है और अपनी मर्जी से दूसरी जगह निकाह करने को आजाद है। मुफ्ती साहब के फतवा देते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया था। अपने हक में निर्णय सुनकर जाने क्यों अफरोज की आंखों में आंसू आ गए था। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।